दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राह के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर जो पूछा है प्रियंका प्रियदर्शनी जी ने। आप लिखती हैं, सर मेरी बेटी 4.5 साल की है, ऑटिस्टिक है, उसकी ओटी और स्पीच थेरेपी 1 साल से ऊपर से चल रही है, फिर सर उसमें अभी तक स्पीच नहीं आई है, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत कम है, कोई भी चीज़ सीखने में 6 to 7 मंथ लेती है, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती है, सर उसमें समझ में नहीं आता कि मैं उससे क्या कह रही हूँ। एग्जाम्पल, सर मैं उसे पेग बोर्ड से फ्रूट आइडेंटिफाई करवा रही हूँ बहुत दिनों से, पर उसे समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा सर उसमें फिक्सेशन बहुत है, वो कोई नई चीज़, नई जगह, नया खाना, नए थेरेपिस्ट कुछ भी न्यू एक्सेप्ट नहीं करती है। पढ़ाने बैठती हूँ तो बुक के तरफ देखती नहीं है और सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर रोती है। सर मुझे इसकी कंडीशन देखकर बहुत डर लग रहा है। वो टॉयलेट ट्रेंड भी नहीं है और वॉशरूम में जाना भी नहीं चाहती। सर उसके साथ के दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे इससे काफ़ी अच्छे हैं जिनका थेरेपी इसके साथ शुरू हुआ। सर ओटी वाले थेरेपिस्ट ने कहा इसे क्लासिकल ऑटिज्म है। सर क्या क्लासिक ऑटिज्म में रिकवरी होती है, आती है? क्या सर क्लासिकल ऑटिज्म के कारण ही मेरी बेटी का अंडरस्टैंडिंग इतना कम है, उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है? सर सोना भी नहीं चाहती। सर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, प्रियंका जी के सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, इस काम में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आइए चलते हैं प्रियंका जी के सवाल की तरफ। प्रियंका जी का कहना है कि उनकी 4.5 साल की बेटी है, ऑटिस्टिक है, उसकी ओटी और स्पीच 1 साल से चल रही है पर उसकी स्पीच नहीं आई है। प्रियंका जी, मैंने अपने कई वीडियोस में ये बात बताई है कि स्पीच जो है वो हमारे ब्रेन का सबसे फाइनेस्ट फंक्शन है, यानी कि सबसे बारीक काम है। ये सबसे आखिर में आता है जब बच्चे का दिमाग प्रॉपरली काम करने लगता है, यानी कि वो सुनने लगता है, समझने लगता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है। और अगर ये बात आपको आपके थेरेपिस्ट ने नहीं बताई है, दूसरी चीज़, उसको फिक्सेशन बहुत है। ऑटिज्म में ये कॉमन है, बच्चे फिक्सेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन होता है उनका और वो उस चीज़ पर बने रहना चाहते हैं। यहाँ पर थेरेपिस्ट भी और आप भी दोनों का प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चा फिक्सेशन ना कर पाए, उसको नए नए एक्सपोजर मिलते रहें और वो आगे बढ़ता रहे। यहाँ पे जितना थेरेपिस्ट का रोल होता है उतना ही आपका रोल होता है, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा होता है और घर में बच्चा 22 घंटे रहता है, 23 घंटे रहता है। तो अगर हम उस समय को एज अ थेरेपेटिक टाइम कंसीडर कर लें, उसको बना लें, तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप थेरेपेटिक पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में एक प्लेलिस्ट है थेरेपेटिक पेरेंटिंग के नाम से, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और कर सकते हैं। आपने लिखा है कोई भी चीज़ को सीखने में वो 6 से 7 महीने लेती है। ये बहुत लंबा समय है, इतना ठीक नहीं होता है। ये या तो इस वजह से इतना अधिक समय लेती है कि जो आप सिखाना चाहते हैं वो उसकी क्षमताओं के बाहर होता है, या जो आप सिखाना चाहते हैं उसका तरीका ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं सीख पाती। यहाँ पर सिखाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए किस तरह का टीचिंग लर्निंग मटेरियल लगेगा और हम उसको किन टेक्निक्स के इस्तेमाल से जल्दी सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे। ये चीज़ें अगर आपने ध्यान में रखी हैं तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको बहुत समय लगने वाला है, और 6 से 7 महीने बहुत 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 ज़्यादा समय होता है, इतना समय हमारे पास नहीं होता है।
छोटी छोटी चीज़ों को सिखाने के लिए। तो इसमें यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि या तो आपको थेरेपिस्ट का प्रॉपर सपोर्ट नहीं है या थेरेपिस्ट इस योग्य नहीं है, दो में से एक चीज़ हो सकती है। आप उस काबिल नहीं हैं कि बच्चे को उसके लायक एनवायरनमेंट दे पाएँ, ज़रूरत के हिसाब से उसको सपोर्ट दे पाएँ, और इस काम में आपको थेरेपिस्ट का सपोर्ट या मिल नहीं रहा, या आप कहती हैं कि बच्चे को पढ़ाने बैठाना। यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि पढ़ाई अभी इतनी ज़रूरी क्यों है जब वो टॉयलेट अनट्रेन्ड नहीं है। जब तक वो टॉयलेट ट्रेन नहीं हो जाती है तब तक कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला काम है इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना अपने खुद के कामों में, चाहे वो टॉयलेट हो, ब्रशिंग हो, खाना हो या कुछ और हो। पहला फोकस आप इस पे रखिए कि बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए, और इसके लिए आपको थेरेपिस्ट से सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते हैं तो आप हमारा पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो अटेंड कर सकते हैं। पेरेंटल ट्रेनिंग के वीडियोस हैं, आप वो सीख सकते हैं उस पर और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ सबसे कीमती चीज़ ये है कि आपका वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि बच्चे को क्लासिकल ऑटिज़म है। ये क्लासिकल ऑटिज़म किसने डायग्नोस किया? क्या ये एक उम्र के बाद आया है? बच्चा 1-1.5 साल तक नॉर्मल सी में था, प्रॉपरली ग्रो कर रहा था, उसके बाद उसमें रिग्रेशन आया है, यानी कि ढलान आया है, और उसने धीरे धीरे बोलना खेलना बंद कर दिया है। क्या ऐसा हुआ है? क्या किसी प्रॉपर व्यक्ति ने आपको असेसमेंट के बाद बोला है कि उसको क्लासिकल ऑटिज्म है? क्योंकि क्लासिकल ऑटिज्म बच्चे के एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो बहुत जल्दी रिकवर होती है और बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना होती है, अगर उसे प्रॉपर थेरेपीज दी जाए, प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए और प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए। आपको प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर थेरेपीज नहीं मिल रही हैं क्योंकि 1 साल का समय बहुत बहुत लंबा होता है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका समय बचे और प्रॉपर थेरेपीज मिले, प्रॉपर सपोर्ट मिले और बच्चा तेज़ी से ग्रो करे। क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चे का 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। इस कंडीशन में हमारे पास समय नहीं है। हमें समय का बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा उपयोग करना है ताकि हम बच्चे को जल्दी से जल्दी ऑटिज्म से बाहर निकाल पाएँ या उस लेवल पर ले जा पाएँ जहाँ पर वो आत्मनिर्भर ज़िंदगी जी सके। दोस्तों, उम्मीद है प्रियंका जी के सवाल के माध्यम से आप सबको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।